आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बंगारे बैंगन कह लें या दही वाले बैंगन कह लें, बहुत ही मज़ेदार, बड़ी ही चटपटी और बहुत ही सबकी पसंदीदा। ये आपके घर में दावत हो तो आप यकीन करें कि चावल बिरयानी को भी ये मात दे दे। तो ये आसान सी और झटपट सी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने बैंगनों को तो मैंने काट लिया आपके सामने। तो एक तवे के ऊपर मैंने ऑयल रख दिया जो कि गर्म हो गया। फिर उसके ऊपर मैं ये बैंगन रख रही हूँ। तो इनको हम फ्राई कर लेंगे बैंगनों को तवे के ऊपर इस तरह फैलाकर। तो इनको हम तकरीबन 90% तो ही कुक कर लेंगे। तो जब ये गोल्डन होंगे तो उस सूरत में हम इनको उतार लेंगे। फिर तमाम मैंने अच्छी तरह से फैलाकर, ऑयल मेरा गर्म है तो मैंने इनको फैला के रख दिया। और अब मैं इनकी साइडें भी पलटती रहूँगी और चेक करती रहूँगी कहीं से ये जल न जाएँ। अब यकीन करिए इतने मज़ेदार, चटपटे और इतने ही फेवरेट होते हैं सबके कि आपके घर में अगर किसी की दावत है आप ये बनाएं तो ये चावल बिरयानी छोड़कर आपके मेहमान ये खाएंगे। इतने मज़ेदार होते हैं ये। थोड़े से खट्टे भी होते हैं और चटपटे से भी होते हैं। तो ये मैंने कर लिया। और अब मैंने एक और पैन के अंदर एक छोटी सी प्याज ले ली चॉप की भी, और इसको अब मैं थोड़ा सा गुलाबी रंग का कर लूँगी। तो ये हम अब बैंगनों के लिए एक मसाला, मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला तैयार करें। आप देखते जाइएगा कि ये बैंगन किस तरह हमने सर्व करने हैं और किस तरह हमने ये बनाने हैं। तो ये जब प्याज थोड़ी सी नरम हो गई तो लहसुन अदरक का तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जितना मैंने पेस्ट इसमें शामिल कर लिया। और अब हम इसको भी भून लेते हैं जब तक कि ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेते और ये अपना कच्चापन दूर इनका नहीं हो जाता। कर लेने के बाद मैं इसमें एक अदद टमाटर में डाल दी हूँ जिनकी मैंने स्किन उतार देती हूँ। जो मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो उनको पता है मैं टमाटर की स्किन उतार कर ही डालती हूँ ताकि वो जल्दी से गल जाएँ। कोई मुश्किल नहीं होती पकने में, हमारा टाइम भी बच जाता है। और फिर हमें इसके अंदर तकरीबन 4-5 टेबलस्पून जितना हम दही भी शामिल कर लेंगे। और ये मैं आपको बता दूँ, दही को खट्टा नहीं होना चाहिए। आम जो फ्रेश दही मिलता है तो ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर हमारे बैंगन खट्टे बनेंगे। तो आजकल वैसे भी ऐसा सीज़न है कि नज़ला ज़ुकाम है, जैसे कि मुझे भी है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, ये 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, और अब मैंने धनिया भी 1 टीस्पून भर के डाल दिया। साथ मैंने गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी भी 1/2 टीस्पून जितनी है। और अब मैंने ज़ीरा भी डाल दिया 1/2 टीस्पून। सिर्फ मिर्ची और नमक मैंने 1-1 टीस्पून लिया था, बाकी चीज़ें मैंने 1/2 टीस्पून डाल दी। तो बड़ा मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो रहा है। और अब आखिर में मैं इसमें चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया, वो भी मैंने डाल लिया। अब इसको हम भून लेते हैं अच्छा सा। अब मैं थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें लगा रही हूँ ताकि अच्छे से मसाले हमारे कुक हो जाएँ। और अब हम इसको पानी को मैंने खुश्क कर लेना है। थोड़ा सा मैंने इसको छोड़ना है ताकि इसको मैंने खुश्क कर लेना है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको कवर करके मैं रख लेती हूँ एक साइड पे। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम दही लेते हैं। दही इसमें थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये तकरीबन 1.5 पाव जितना दही है जिसको मैं फेंट रही हूँ अच्छे से। मेरी फ्रीज़र की दही है, थोड़ी सी इसमें घुटनी है, उसको अच्छे से मैं फेंट रही हूँ। अब ये मसाला देखें हमारा, ऐसे हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम बैंगन को सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो सर्विंग बाउल के अंदर मैंने ये मसाला नीचे तह लगा दी। इसके ऊपर मैंने अपने फ्राई किए हुए बैंगन रख दिए। फिर हमने ऊपर मसाला लगाया, इसमें चाट मसाला भी है, सारे मसाले भी हैं। ये बड़ा ही टेस्टी मसाला तैयार हुआ है। और ऊपर हमने अब दही की लेयर लगा दी। दही की लेयर लगा लेने के बाद दोबारा से हम बैंगन रख देते हैं। तो इस तरह हम 3 लेयर्स लगा लेंगे, जितने हमारे बैंगन हैं उसी हिसाब से। तो अब फिर मैंने इसके ऊपर मसाला लगा दिया। फिर हम इसके ऊपर दही डाल देंगे। हमारे मज़ेदार से बैंगन तैयार है। तो उम्मीद है मेरी छोटी सी और झटपट सी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी बन जाने वाली है और बहुत ही मज़ेदार।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अब हमने इस को 4 चांद लगाने के लिए एक तड़का तैयार करें हैं। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है और गोल वाली मिर्चें इनको मैंने तोड़ दिया था। अब मैंने अपने इन बैंगनों के ऊपर हमने तड़का लगा दिया। तो अगर इस वक्त मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा वॉच कर लें।